आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे अक्सर सवाल किए हैं और एक सवाल काफ़ी कॉमन है, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्या ये वाक़ई सिंपल होते हैं? इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस किसे कहा जाता है? देखिए वैसे तो हम कहते हैं सिंपल को कौन होता है जो सादा-सूदा सा हो, आसान सा हो, वो सिंपल होता है हमारे लिए। लेकिन जब ग्रामर की बात करते हैं और ग्रामर में जब हम ये बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस से हमारा सिंपली मीनिंग ये है कि जिसमें एक मेन वर्ब होता है, जिसे फाइनाइट वर्ब भी हम कहते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब तो मेन होता ही होता है, और भी बहुत सारे वर्ब्स हो सकते हैं जो हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब हो सकते हैं, मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन एक मेन वर्ब होता है। कई बार वो मेन वर्ब जो है वो सिंपल एक ही होता है, कई बार एक से ज़्यादा वर्ब्स होते हैं, तो उसमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एक वर्ब है वो मेन वर्ब वही है या इसमें दो से एक से ज़्यादा मेन वर्ब्स हैं। अगर एक से ज़्यादा मेन वर्ब्स हैं तो फिर वो सिंपल नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें एक मेन वर्ब होगा और बाकी अगर और वर्ब्स हैं तो वो मेन वर्ब नहीं होंगे, वो उसकी हेल्प के लिए आएंगे। जैसे हम कहें शी इज़ अ गर्ल, यहाँ पर एक ही वर्ब है इज़ और वही मेन वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। शी हैज़ बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर एन आवर, इसमें भी एक ही मेन वर्ब है, शी हैज़ बीन टॉकिंग, ये पूरा एक वर्ब है। या अगर आप कहें कि टॉकिंग जो है मेन वर्ब है तो बाकी इसके सब्सिडरी वर्ब है, तब भी ये सिंपल हुआ, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि मेन वर्ब होगा और बाकी उसके हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। शी हैज़ बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर एन आवर, दे हैव गॉन टू मीट देयर पेरेंट्स इन द टाउन, यहां पर भी एक ही मेन वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस है। कमिंग होम आई मेट हर, अब यहां आप कह सकते कमिंग जो है ये वर्ब नहीं है, ये वर्बल है, ठीक है। इसलिए यहां पर ये कमिंग होम आई मेट हर, जो मेट है वो एक्चुअली मेन वर्ब है, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, जबकि ऐसा लग रहा है कि इसमें दो वर्ब है। वॉकिंग टूवर्ड्स माई ऑफिस आई सॉ टू मैन फाइटिंग विद ईच अदर, ये भी सिंपल सेंटेंस है। देखिए सॉ जो है यही इसमें मेन वर्ब है, बाकी सब हेल्पिंग है इसके, जो मेन वर्ब नहीं है। अब मेन वर्ब होता क्या है? मेन वर्ब की दो पहचान आप समझ लीजिए। एक तो मेन वर्ब होता है जिसके बेस पर पूरा सेंटेंस टिका होता है, अगर उसको आप निकाल दें तो सेंटेंस सेंटेंस नहीं रहेगा। अगर इसमें से वॉकिंग निकाल दें, आप वॉकिंग ऑफिस निकाल दें, ये एक फ्रेज है, तब भी ये सेंटेंस एज इट इज रहेगा। फाइटिंग विद ईच अदर हटा दें तो भी आपका मेन वर्ब रहेगा, लेकिन सॉ हटा दें, आई सॉ, आपका ये वर्ब खत्म हो गया। तो एक तो मेन वर्ब की पहचान यह है कि उसके बिना सेंटेंस नहीं रहता है, और दूसरा पूरा का पूरा मीनिंग उस पर डिपेंड रहता है। ये दो बातें अगर आप पकड़ जाएंगे तो आप सिंपल सेंटेंस का मीनिंग समझ जाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस एक वो सेंटेंस है जिसके अंदर सिर्फ एक मेन वर्ब होता है, बाकी कितने भी वर्ब्स आ जाए, वर्ब से दिखने वाले वर्ड्स आ जाए, जिसे मैंने कहा वॉकिंग होम, वॉकिंग ऑफिस, ये सब जो है। हैविंग फिनिश्ड द मैच ही स्पोक टू द मीडिया, और ये हैविंग फिनिश्ड, ये सारा का सारा जो है ये हेल्पिंग वर्ब है इसका, बेसिकली ये वर्बल है। आगे वाला जो मेन है स्पोक, स्पोक जो है वो मेन वर्ब है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। शी एट हर फूड एंड देन शी स्लेप्ट, यहाँ पर दो वर्ब है, पहले में उसने एट किया है खाने को, यानी ईटिंग किया है खाने की, और दूसरे में स्लेप्ट, और एक बीच में कंजंक्शन लगे हुए हैं, एंड देन, दो कंजंक्शन लगे हुए हैं, तो ये सिंपल नहीं है, इसमें दो वर्ब इंडिपेंडेंट है। आई मेट हर बट कुड नॉट टॉक टू हर, ये सिंपल नहीं है, यहाँ पे दो वर्ब से अलग अलग मीनिंग लेकर के। आई सॉ माई पेरेंट्स बट कुड नॉट गो टू देम फॉर अ कन्वर्सेशन, शी केम टू माई होम बट आई वॉज नॉट देयर, यहाँ पर भी दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इसलिए ये सिंपल नहीं है। सिंपल में एक मेन वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में तीन ही तरह के सेंटेंस होते हैं ग्रामर में इस तरीके से, और जिसमें एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, वो या तो कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। मैंने एक वीडियो और बनाया जिसमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में बनाया, उसका मैं लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और
सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जैसे हमेशा कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स देते रहिए, नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है और आपने कोई होमवर्क किया है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए मुझसे। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस मत छोड़िए अगर आपको इंग्लिश सीखनी है।